अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन और एंड वेव्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वेरी फर्स्ट टॉपिक आज का जो हमारा होगा वो होगा मोशन ऑफ मास अटैच्ड विद स्प्रिंग। स्टूडेंट, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे ये रिक्वेस्ट होगी कि आप इस वीडियो को एंड तक कम्प्लीटली वॉच करें, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। इस लेक्चर में कोशिश ये होगी कि हर एक पॉइंट कंसेप्चुअली आप तक डिलीवर किया जाए। जितने पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आपको इन्फॉर्म किया जाए, जितने पॉसिबल एमसीक्यूज़ हैं वो भी आपसे शेयर किए जाए। स्टूडेंट, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं कि अगर आपने उन पॉइंट्स को समझ लिया तो फिर ये चैप्टर जो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन का इसमें जो पोर्शन होगा वो आपके लिए समझना कोई मुश्किल है नहीं होगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अपना वो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है। स्टूडेंट, वाइब्रेटरी निकला है वाइब्रेट से, और वाइब्रेट का मतलब होता है ऐसे थरथराना। स्टूडेंट, जब कोई जिस्म थरथराता है, स्टूडेंट जब कोई बॉडी रेस्ट में होता है तो उसकी उस पोजीशन को मीन पोजीशन कहते हैं। और अगर आप उस बॉडी के ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट करते हैं, उस फोर्स के लगने से वो बॉडी वाइब्रेट करता है, तो वाइब्रेट करता है अबाउट इट्स मीन पोजीशन, और वो जो वाइब्रेट करना है वो उसकी जो मोशन होगी उसको हम बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। स्टूडेंट, इसी तरह अगर आपने सादा पेंडुलम का नाम सुना हो, अगर नहीं सुना तो बस नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है, आप सुन लेंगे। आप अब सादा पेंडुलम की बात फिर ना करें, आप ऐसे समझें कि ये एक गोली है, एक बॉब है जिसको हमने एक रस्सी की मदद से लटकाया हुआ है। स्टूडेंट, अगर इस बॉब को मैं यहाँ से इसके ऊपर फोर्स लगाता हूँ यहाँ से, और इसको मैं यहाँ पे ले जाता हूँ स्टूडेंट, अब ये इसकी मेन पोजीशन थी और मैं इसको इसकी एक्सट्रीम पोजीशन पे ले गया, और यहाँ जाके अगर मैं छोड़ दूँ स्टूडेंट तो ये मेन पे रुकेगा नहीं, ये आगे चला जाएगा और ये इसकी एक और एक्सट्रीम पोजीशन है। तो ये मेन के इर्द गिर्द अपनी मोशन को दोहराता रहेगा, और ऐसी मोशन को बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। तो सबसे पहले ये पॉइंट था जो हमें डिस्कस करना हमारे लिए ज़रूरी था। स्टूडेंट, इससे नेक्स्ट पॉइंट कि आपके पास एक लॉ होता है जिस लॉ को हम बोलते हैं हुक्स लॉ, हुक का कानून। स्टूडेंट, वो कानून क्या होता है? दिस लॉ स्टेट्स दैट कि स्टूडेंट आपके पास है एक स्प्रिंग है, अब ये स्प्रिंग की लेंथ है। स्टूडेंट, आप क्या करते हैं, ये स्प्रिंग आपने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। स्टूडेंट, इस स्प्रिंग की लेंथ ये है, आप इस स्प्रिंग के ऊपर ऐसे एक फोर्स लगाते हैं, जब आप फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो इस स्प्रिंग की लेंथ में इजाफा होगा, सीलिंग की दूर दूर हो जाएंगे। और स्टूडेंट, ये अब इस स्प्रिंग की लेंथ में ये जो इजाफा है ये लगाई जाने वाली फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इसी को बोलते हैं स्टूडेंट हुक का कानून, हुक से लॉ। कि आपके पास जो अप्लाइड फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके स्टूडेंट? एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग या चेंज इन द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कि क्या होती है स्टूडेंट? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है।
अगर साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ से मैं रिमूव करूँगा तो यहाँ पे कांस्टेंट लगाऊंगा जो यहाँ पे k है। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है आपके लिए कि ये यहाँ पे k क्या है। स्टूडेंट यहाँ पे k इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। k जो है एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए लगाया गया स्टूडेंट। तो और इसको बोलते क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ बातें किसकी हो रही थी स्टूडेंट, स्प्रिंग की हो रही थी। तो ये क्या होता है, एक स्प्रिंग कांस्टेंट है। अब स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपसे शेयर करने लगा हूं। आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज स्प्रिंग कांस्टेंट या डिफाइन स्प्रिंग कांस्टेंट। स्टूडेंट यहाँ आपने घबराना नहीं है, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि वीडियो जो है वो शुरू में थोड़ा कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए टाइम लग जाता है और एंड में हम थोड़ा फास्टली मूव करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे अगर स्प्रिंग कांस्टेंट को मैं डिफाइन करूं तो कैसे डिफाइन करूंगा स्टूडेंट, इट इज द रेशियो ऑफ अप्लाइड फोर्स टू एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग। तो स्टूडेंट तमाम डिफाइंस यहाँ पे राइट करना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि वीडियो जो है हमारी लेंथी हो जाती है। तो ये जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं ये आप नोट करते जाए। तो क्या होता है कि इट इज द रेशियो ऑफ अप्लाइड फोर्स टू एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग। स्टूडेंट अगर यहाँ पे मैं इसके यूनिट की बात करूं तो फोर्स का यूनिट क्या है यहाँ पे, न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट का क्या है या लेंथ का, मीटर। ऊपर आके क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर। स्टूडेंट ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। अब मैंने जैसे आपसे लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक वादा किया था कि मैं आपको क्या बताऊंगा, इससे जो पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो बताऊंगा और जो एमसीक्यूज हैं वो बताऊंगा। तो ये बात आपसे एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है स्टूडेंट। अब तीसरा पॉइंट यहाँ पे इसी के बारे में स्टूडेंट, कि अब अगर के की बात करूं तो आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ के, या व्हाट फॉर व्हाट पर्पज के इज यूज्ड। स्टूडेंट के मेजर करता है स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, कि उस स्प्रिंग के अंदर कितना सख्त है, वो सख्तीपन जो है वो सख्तपन कितना पाया जाता है, वो स्टिफनेस कहलाती है। स्टूडेंट ये के की वैल्यू बताएगी कि हमारे पास है उसकी स्टिफनेस क्या है। कैसे, जितनी फोर्स लगाएंगे और डिस्प्लेसमेंट की रेशियो लेंगे तो ये आपके पास है स्टिफनेस आ जाएगी। तो हमारे पास अगर आपके पास स्प्रिंग स्टिफ होगा तो वैल्यू लार्ज होगी, और अगर स्प्रिंग जो है वो सॉफ्ट होगा तो वैल्यू स्मॉल होगी। तो ये आपके पास स्टूडेंट ये अगेन एक वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो मैं आपसे शेयर कर चुका हूं कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ के, या फॉर व्हाट पर्पज है वैल्यू ऑफ के, या आपके पास के की जो वैल्यू है वो हमें स्प्रिंग के बारे में क्या बताती है, व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन वैल्यू ऑफ के गिव्स अस अबाउट ए स्प्रिंग। स्टूडेंट ये था हुक्स लॉ अपने कंसेप्ट को बिल्ड करने के लिए। आगे हम फर्दर जो है वो मूव करते हैं। जी स्टूडेंट, तो मैं फिर कह रहा हूं कि मेरे हम वतनों घबराना नहीं है। तो हम थोड़े से ये अपनी कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप मेरा है यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स। स्टूडेंट जब बॉडी वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा होता है तो एक फोर्स होती है जो उसको वापस अपने घर की तरफ बुला रही होती है। स्टूडेंट कैसे, कि जब मैंने उस बॉब को यहाँ से, वो बॉब थी स्टूडेंट ऐसे कुछ, इस बॉब को मैं डिस्प्लेस करके यहाँ पोजीशन ए पे ले गया था तो ये वापस आई, फिर बी पे गई इनर्शिया की वजह से, फिर वापस आई। ये जो वापस बुलाता है स्टूडेंट ये होती है रिस्टोरिंग फोर्स।
आप स्टूडेंट एक स्प्रिंग को खींचते हैं तो आप अप्लाइड फोर्स लगाते हैं। उस अप्लाइड फोर्स की वजह से उस स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स जो है वो स्टोर हो जाती है, जो रिएक्शन के तौर पे होती है। और स्टूडेंट जो हम फोर्स लगाते हैं वो एक्शन होता है और ये रिएक्शन है। अब ये वो फोर्स है जो किसी भी बॉडी को पुश करती है या पुल करती है टुवर्ड ए मीन पोजीशन। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी स्टूडेंट, रिस्टोरिंग फोर्स। अब यहाँ पे ये इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इट एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए अप्लाइड फोर्स। स्टूडेंट ये है हमारे पास है अप्लाइड फोर्स और ये अप्लाइड फोर्स एक्ट करती है एज एक्शन, जैसा कि आपने न्यूटन थर्ड लॉ में 9th क्लास में पढ़ा था। और फिर अगर ये एक्शन है तो ये रिस्टोरिंग फोर्स स्टूडेंट क्या होगी, ये रिएक्शन होगी। आपने पढ़ा था एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो यहाँ वो F इज इक्वल टू के एक्स था और ये F इज इक्वल टू माइनस के एक्स है। मैग्नीट्यूड वही है और साइन जो है वो डिफर कर रहा है। तो ये नेगेटिव ये बता रहा है कि इस रिस्टोरिंग फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो अप्लाइड फोर्स के हमेशा अपोजिट होगी, या वो डिस्प्लेसमेंट जो प्रोड्यूस जो कवर हुआ है उसके क्या होगी, हमेशा अपोजिट होगी। स्टूडेंट ये हमारी कुछ कंसेप्ट की बातें थी जो हमने जो है वो कवर है कर ली। स्टूडेंट अब हम चलते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन क्या है। स्टूडेंट वेरी सिंपल, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वाइब्रेटरी मोशन की एक एडवांस्ड फॉर्म है। वाइब्रेटरी मोशन की एक एडवांस्ड फॉर्म है, कोई नई बला नहीं है, एडवांस्ड फॉर्म है किसकी, वाइब्रेटरी मोशन की स्टूडेंट। तो इसका मतलब वाइब्रेटरी मोशन तो लाजमी होगी। चूंकि ये एडवांस्ड है तो कुछ पॉइंट और भी यहाँ पे हमें मेंशन करेंगे, ऐड करेंगे, कुछ पॉइंट्स का हमें इजाफा करेंगे। तो वाइब्रेटरी मोशन ऑफ अ बॉडी इन विच, अब वाइब्रेटरी मोशन तो होगी, इजाफा क्या है, इन विच एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड ए मीन पोजीशन। अभी आप इस पॉइंट को सुन लें और अपने नेक्स्ट ये जो आप आगे हम प्रोसीड कर रहे हैं उसमें हम इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और नेगेटिव ये बता रहा है कि ये इसकी जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड मीन पोजीशन होगी। कंसेप्ट हमारे क्लियर हो गए यहाँ तक। आगे हम टॉपिक को ऐसे चुटकियों में जो है वो उसको अंडरस्टैंड करेंगे। जी स्टूडेंट, तो हम पहुंच गए अपने टॉपिक पे और वो क्या था, मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग। स्टूडेंट कुछ भी मैं अभी ये थ्योरी नहीं पढ़ूंगा, थ्योरी आपकी आंखों के सामने है और इतनी आसान वर्डिंग है, मेरे ख्याल में 8 क्लास का बच्चा भी पढ़ेगा तो उसको भी समझ आ जाएगी। स्टूडेंट मैं सिंपली अब पॉइंट्स को डिस्कस करता जाऊंगा। स्टूडेंट हमारे पास एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग के साथ हमने एक मैस को अटैच किया हुआ है और जो अदर एंड ऑफ है स्प्रिंग है वो एक रिजिड सपोर्ट। स्टूडेंट ये एक रिजिड सपोर्ट है, इस रिजिड सपोर्ट के साथ है हमने दूसरे एंड को भी कनेक्ट किया हुआ है। स्टूडेंट ये आप पहले पैसेज में ये बात लिखी हुई है, ये आप खुद पढ़ लेंगे। स्टूडेंट आगे क्या है, अब यहाँ पे आप खुद ऑब्जर्व कर लें कि यहाँ पे जो स्प्रिंग है अभी तक वो रेस्ट में है और इसकी इस पोजीशन को ये 0 से डिनोट करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं और ये इसकी पोजीशन होती है स्टूडेंट मीन पोजीशन। ये पोजीशन इसकी मीन पोजीशन है। यहाँ पे ये रेस्ट में है, यहाँ पे ये रेस्ट में है, ये नीचे पैसेज में लिखा हुआ है और इस पे लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम है 0 है। स्टूडेंट यहाँ पे तमाम फोर्सेस में आपके पास कोई फ्रिक्शन हो सकती है, नॉर्मल फोर्स हो सकती है, ग्रेविटी हो सकती है, तमाम का सम यहाँ पे 0 है। स्टूडेंट अब क्या होगा, अगर इस मैस के ऊपर हम एक फोर्स लगाएं जो क्या हो,
टुवर्ड राइट डायरेक्शन हो स्टूडेंट। मैं ये साथ एक्सप्लेन करता जा रहा हूं, थ्योरी आप खुद पढ़ेंगे, वीडियो लेंथी हो रही है स्टूडेंट। अगर इस राइट डायरेक्शन में मैं इस पे एक फोर्स लगाऊंगा, और ये फोर्स कौन सी है स्टूडेंट? अप्लाइड फोर्स। और ये वो फोर्स है जिसकी बात हमने हुक्स लॉ में की थी। अगर मैं फोर्स लगाऊंगा, हमें पता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग। तो जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो इस स्प्रिंग की लेंथ में इजाफा होगा, और ये यहां से यहां तक एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर करता हुआ एक नई पोजीशन पे पहुंचेगा जो कि ए है, और ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। यहाँ पे ए जो है इसकी स्टूडेंट क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन है, वो मीन पोजीशन थी। और ये अगर कुछ स्टूडेंट जो कि उर्दू मीडियम हैं वो मेरा ये लेक्चर वॉच कर रहे हैं तो उनको भी कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि ये उर्दू में मैं आपसे एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। अब ये जो वर्ड्स हैं इनको आप अपने रजिस्टर पे नोट कर सकते हैं। मीन वस्ती पोजीशन को कहते हैं स्टूडेंट, और एक्सट्रीम हमें इंतहाई पोजीशन को कहते हैं। अब हम स्टूडेंट हम यहां ले गए, अब होगा क्या? अगर मैं इसको रिलीज कर दूं, तो रिलीज करूंगा स्टूडेंट तो ये वापस भागेगा। कैसे? जैसे मैंने अभी आपसे वो गोली वाली एग्जांपल शेयर की थी, बॉब वाली, तो ये वापस भागेगा स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि जब हम इसको खींच रहे थे तो इसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो इसमें स्टोर हो गई। अब उसका नाम क्या है? उसका नाम है रिस्टोरिंग फोर्स। स्टूडेंट रिस्टोर का मतलब क्या होता है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं स्टूडेंट। मेरा मेथड ये है कि मैं स्टूडेंट्स को ये बात बताया करता हूं कि अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिर आप इमेजिनेशन का यूज किया करें तस्वुरात की दुनिया में, फिर आप पागलपंत की हद तक आपको फिजिक्स से अच्छी लगेगी जब आप इसको इमेजिन करेंगे। रिस्टोर का मतलब ये होता है स्टूडेंट, आपके पास कोई लैपटॉप है या सेल है, उसमें कोई फाइल आपसे डेल हो जाती है तो वो रिसाइकल बिन में चली जाती है। अब आप रिसाइकल बिन में जाएं, उस फाइल पे क्लिक करें, दो ऑप्शन आते हैं, डिलीट द फाइल, रिस्टोर द फाइल। आप रिस्टोर पे क्लिक करेंगे, जहां से आपने डेल की थी वो वहीं पे पहुंच जाएगी। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिस्टोरिंग का प्रोसेस। यहां पे अब मीन पे पड़ा था, ज्यादती हुई, एक्सट्रीम पे ले गए। अब रिस्टोरिंग फोर्स इसको अपनी पहले वाली पोजीशन में लेके आएगी, तो इसको वापस है खींचेगी, और वापस खींचने की वजह से ये टुवर्ड मीन पोजीशन क्या करेगा स्टूडेंट? मूव करेगा। तो आगे हम अपने लेक्चर को प्रोसीड करते हैं जी स्टूडेंट। तो अब वो मीन की तरफ खींचेगी, और स्टूडेंट जब वो बॉडी यहां मीन पे पहुंचेगा, लेट सपोज स्टूडेंट ये मीन पोजीशन थी, तो जब वो मीन पे पहुंचेगा तो मीन पे उसकी वेलोसिटी जो होगी स्टूडेंट वो मैक्सिमम होगी। वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो इनर्शिया की वजह से, इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी विच अपोज द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। आपने 9th में पढ़ा हुआ है। तो जब मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, मोशन में होगा, तो वो बॉडी रुकेगा नहीं, बल्कि स्टूडेंट वो कहाँ चला जाएगा? वो बी पे चला जाएगा, जो आपके यहाँ पे सामने है। वो कहाँ पे चला जाएगा स्टूडेंट? बी पोजीशन पे। अब यहाँ बी पोजीशन इज एन अदर एक्सट्रीम पोजीशन स्टूडेंट। अब बी पे गया तो फिर क्या हुआ? अब रिस्टोरिंग फोर्स फिर पीछे खींच रही है, और वैसे भी अब स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो होगी एक टाइम के लिए, और रिस्टोरिंग फोर्स वापस खींचेगी स्टूडेंट। जब वापस खींचेगी फिर ओ पे पहुंचेगा, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, इनर्शिया की वजह से ओ पे नहीं रुकेगा, ए पे चला जाएगा, फिर ए पे रिस्टोरिंग फोर्स खींचेगी। स्टूडेंट कहने का मतलब ये है कि फिर ये अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेटरी मोशन करता रहेगा,
और यही बात हमने प्रूव करनी थी, जो कि हमने यहाँ पे कर दी। आप इस थ्योरी को रीड कर लें, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। किसी पॉइंट की समझ ना आए तो आप अपने आप को फ्री फील करें और जाके कमेंट सेक्शन में एक कमेंट जो है वो ठोंक दें, तो इंशाल्लाह आपको उसका आंसर मिल जाएगा। जी स्टूडेंट, तो अब हमने एक पॉइंट प्रूव कर लिया, लेक्चर तो एंड हो चुका है, टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं है। तो लेक्चर एंड हो चुका है, एक पॉइंट प्रूव कर लिया कि वो जो मोशन ऑफ मास अटैच्ड विद स्प्रिंग है वो वाइब्रेटरी मोशन है। स्टूडेंट, अब सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूव करने के लिए मैंने शुरू में आपसे डिफाइन शेयर की थी कि वो वाइब्रेट भी करेगा और उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो हम प्रूव करेंगे। एक और बात भी उसमें लिखी थी कि ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन होगा, तो वो भी प्रूव करेंगे। स्टूडेंट, रिस्टोरिंग फोर्स हमें गिवन होती है, और रिस्टोरिंग फोर्स स्टूडेंट क्या है आपके पास है, F इज इक्वल टू माइनस है KX। ये हम पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैंने आपको पहले बताया था। अगर यहां मैं रिस्टोरिंग फोर्स का नाम लेता या टॉपिक में कहीं भी लेता तो आपको कंफ्यूजन होती। स्टूडेंट, सेकंड लॉ से भी आप वाकिफ है, F इज इक्वल टू M में। अब इनको कंपेयर कर दें, कंपेयर आपके सामने है, ए यहां से निकाल लें, ये है K डिवाइडेड बाय M। स्टूडेंट, K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, M इज आल्सो कांस्टेंट, और जब आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी होती है इसको ख़त्म करने के लिए कांस्टेंट लगाते हैं, और अगर कांस्टेंट को ख़त्म करना हो तो इसका रिवर्स प्रोसेस हम यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी लगा देंगे। तो ये क्या बता रहा है स्टूडेंट, अब यहाँ पे हमने रिजल्ट में ये लिखना है कि हमने प्रूव ये किया है कि बॉडी परफॉर्म्स, वो जो मैच था वो उसने वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म की, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इट्स डायरेक्शन इट्स एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, आपकी आंखों के सामने। और नेगेटिव ये बता रहा है कि इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन। स्टूडेंट, बात ही खत्म हो गई कि अगर ये ऐसा ही है तो फिर एक स्प्रिंग से बंधे हुए मैस की जो हरकत है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की मिसाल है। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। एक बात मेरा दिल कर रहा है कि आपसे मैं वो शेयर करूं। स्टूडेंट, अब वो बात कुछ यूं है कि हमारे पास, हम यहाँ एक्सेलरेशन क्यों लेते हैं। स्टूडेंट, ये थी अप्लाइड फोर्स, सिर्फ 1 मिनट में ये बात मैं अपनी कंप्लीट करूंगा। ये थी अप्लाइड फोर्स, ये थी रिस्टोरिंग फोर्स। स्टूडेंट, जब ये बॉडी यहाँ पे था, अभी तक हमारे हाथ में था, हमने इसको छोड़ा नहीं था, तो वेलोसिटी VI इसकी यहाँ पे 0 थी। जब रिस्टोरिंग फोर्स ने पीछे खींचा तो VF इसकी 0 नहीं होगी, वो कुछ भी होगी, मैं V कह देता हूँ। इसका मतलब ही है कि वेलोसिटी में तब्दीली आई, और जब स्टूडेंट वेलोसिटी में तब्दीली आती है तो एक्सेलरेशन पैदा होता है, और यहाँ फोर्स कौन सी है, रिस्टोरिंग फोर्स। एक्सेलरेशन किसकी समत में होगा, रिस्टोरिंग फोर्स की समत में। स्टूडेंट, इसलिए हम कह देते हैं कि यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रही है एज एन एक्सेलरेशन, क्योंकि इनकी डायरेक्शन हमेशा सेम होती है। तो इस कंफ्यूजन से भी निकल जाएं कि हमने बात रिस्टोरिंग फोर्स की क्यों नहीं की, यहाँ पे एक्सेलरेशन कहाँ से सिंपल हार्मोनिक मोशन में टपक आया। तो स्टूडेंट, ये वो पॉइंट था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा, कंप्लीटली वॉच किया होगा, और जितने मैंने शॉर्ट क्वेश्चन आपसे शेयर किए हैं, एक और ये शॉर्ट क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने ऊपर खड़ा है कि आप प्रूव करें कि ये आपके पास प्रूव दैट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन। रिस्टोरिंग फोर्स पूछ सकता है, हुक्स लॉ पूछ सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट। अब ये लेक्चर आपका यहाँ तक एंड हो गया। इंशाल्लाह हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपको उसका आंसर करूँगा
और इस चैनल के साथ आप जुड़े रहें ताकि आपको फ़िज़िक्स से इश्क हो जाए। तो दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।